हमने कल आखिरी क्वेश्चन किया था क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, राइट? तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लिखो फाइंड टेंशन एंड थीटा मेड विद वर्टिकल। फाइंड टेंशन एंड थीटा मेड विद वर्टिकल। तो व्हाट वी आर गिवन इज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है जी। वन ऑफ द चार्ज इज Q1 एंड अदर चार्ज इज Q2। मासेस दोनों के सेम है m एंड m ईच, ठीक है जी। और दोनों इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के साथ जुड़े हुए हैं L L ईच, ठीक है। अब जैसे ही मैं इनको रिलीज करूंगा एंड आई एम अज्यूमिंग कि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड थोड़ी देर बाद जाके ये लोग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे एट सर्टेन एंगल के ऊपर जाके। लेट्स से दैट एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा ईच, ठीक है। ये थीटा इक्वल होंगे प्रोवाइडेड दोनों का मास इक्वल है। चार्ज अनइक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये थीटा इक्वल करने के लिए मास इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे वो क्यों देख लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन यही है कि बताओ इस स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी है और इसमें थीटा कितना है जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एफबीडी बनाना पड़ेगा, किसी मर्जी एक का एफबीडी बना लो, इट्स गोइंग टू बी वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी, तो मान लेते हैं मैं इसका एफबीडी बना लेता हूं। इसका मास m है तो नीचे क्या लगेगी mg, ऊपर क्या लगेगी इसके ऊपर टेंशन, वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, राइट। और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन में, जिसको Fe बोल देता हूं। ये कौन लगा रहा है, ये इसके ऊपर लगा रहा है। अगर सेम इसका एफबीडी बनाना होगा तो क्या होगा, mg नीचे, टेंशन इधर और Fe बैकवर्ड डायरेक्शन में। लगभग लगभग सिमेट्रिकल सा डायग्राम बन जाएगा, सही है। रिजॉल्व कर दो इसको। रिजॉल्व करने के बाद क्या डायग्राम बनेगा, ऊपर चला जाएगा टी कॉस थीटा, इधर चला जाएगा टी साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe। दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 इज गोइंग टू बी Fe अपॉन mg। अभी के लिए इतना इक्वेशन बना के छोड़ दो, लेट्स नॉट सॉल्व दिस इंटायरली। वैल्यूज मिलेंगी तो उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एंड Fe की वैल्यू कितनी होगी बाय द वे, दिस इज गोइंग टू बी k Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर। अब अगर ये लेंथ L है तो ये कितनी हो जाएगी L साइन थीटा, और ये कितनी हो जाएगी L साइन थीटा अगेन। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2L साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज वगैरह पुट करके सब निकाल देंगे। अभी के लिए बस इतना ही हम लोग कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। मतलब मैं एक जनरलाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर हम लोग इसके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक तो क्लियर है। तो ये मान लो इसका ए पार्ट था, फाइंड टेंशन एंड थीटा। अब इसका एक बी पार्ट भी करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, बी पार्ट इसका। सपोज गिवन सेटअप इज इमर्स्ड in a liquid of density rho, full stop. It is observed that angle theta does not change. Angle theta does not change.
find dielectric constant K, dielectric constant K of medium. अच्छा, इन्होंने ना जिसको हम लोग ER लेके चल रहे थे, रिलेटिव परमिटिविटी, उसको इन्होंने K बोल दिया. वो K नहीं जो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एक अलग से वो ER को भी इन्होंने बोल दिया K. ठीक है, हम K लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन K, वो वाला K बेसिकली, ER जिसको हम बोलते थे वो K बोल दिया. दैट्स फाइन. ठीक है. द डेंसिटी ऑफ मटीरियल ऑफ पार्टिकल इज D. ये भी दे रखा है कि डेंसिटी मटीरियल की D लेके चलो. समझ में आ गया? तो एक बार क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूं. इन्होंने बोला कि एयर के अंदर कुछ थीटा था, वो तुमने अभी भी निकाल लिया, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg. हमने जैसे ही सिस्टम को पानी में डुबोया, देखो हमको क्या लगेगा, देखो सिस्टम पानी में डुबोया, ये जो फोर्स Fe थी, ये Fe कम हो जाएगी, फोर्स दोनों के बीच में जो फोर्स थी वो कम हो जाएगी, Fe अपॉन K बन जाएगी, Fe अपॉन ER दैट इज Fe अपॉन K. अब वो फोर्स कम हो जाएगी तो ये दोनों पास में आ जाने चाहिए, तो एंगल कम हो जाना चाहिए, पर इन्होंने बोला एंगल कम हुआ नहीं, एंगल उतना ही रह गया. ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि बायएंड फोर्स लगी. जरूर ये फोर्स कम हो गई, पास आना चाहे, पर बायएंड फोर्स लगने के कारण वो कंपनसेट हो गया वो. तो इन्होंने बोला कि बताओ हमारा वो जो K है, जो डाइलेक्ट्रिक है, वो कितना है. और आंसर किसके टर्म्स में आएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, D और रो के टर्म्स में आएगा. दोबारा से FBD बनाएंगे, तो वही पार्टिकल का FBD बनाते हैं. mg तो वही लग रही है अभी भी, जो Fe लग रही थी उसको क्या लिखेंगे? Fe अपॉन K लिख देंगे. अच्छा, इधर ऊपर क्या लग रहा था? T cos थीटा अभी भी लगेगा, और एक इधर क्या लग रहा था? T sin थीटा, वो अभी भी लगेगा, लेकिन एक एडिशनल फोर्स आ जाएगी, बायएंड फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? V rho g. और वॉल्यूम कितनी है बॉडी की? मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी. समझ में आ गया? सो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी m/d इंटू रो जी, हमारे पास ऊपर बायएंड फोर्स लग रही है. अब एक चीज का ध्यान रखना, अब यहां पे जो टेंशन है, इसको T मत लेना, इसको T डैश कर देना. देखो एंगल सेम रह रहा है, वो थीटा का तुम अभी भी थीटा लगा सकते हो, लेकिन टेंशन थोड़ी ना सेम रह रही है, उसके बारे में थोड़ी ना कहा हमको. ठीक है, तो T डैश कर दो, बट अगेन फर्क नहीं पड़ेगा, हम डिवाइड करके टेंशन तो हटा ही देंगे. अब फिर से इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके, ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करके tan थीटा निकालो यहां से, एंड उससे इक्वेट करो. ठीक है, ठीक है, क्लास के बाद एक बार. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कि यहां से दोनों दो इक्वेशंस बनाओ, tan थीटा निकालो, उससे इक्वेट करो, एंड फाइनली आंसर मुझे निकाल के दो कि K कितना आ रहा है. तो मैं भी साथ साथ करते रहता हूं. सो T डैश साइन थीटा is going to be equal to Fe upon K, and T dash cos theta plus m rho g upon d is equal to mg. ठीक है, T dash cos theta सॉल्व करो इसको, is equal to mg कॉमन ले लो, 1 माइनस रो अपॉन d. ये बन गया. इसको और इसको डिवाइड करके जल्दी से tan थीटा निकालो फिर से. तो tan थीटा निकल के आ गया Fe अपॉन K mg 1 माइनस रो अपॉन डी. ठीक है जी, tan थीटा यहां से भी आ गया, यहां पे भी है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करके चेक करके दो मुझे, क्या तुम्हारे पास K की वैल्यू D अपॉन डी माइनस रो आ रही है? D अपॉन डी माइनस रो. ठीक है, तो D अपॉन डी माइनस रो. एंड आई वुड रेकमेंड कि इसको याद कर लेना. एक PYQ पहले आया हुआ है जेई में, आई थिंक जेई का था या नीट का था, जेई का था, जिसमें इक्वेशन में डायरेक्ट ये दे रखा था कि जो बॉल का जो डेंसिटी है दैट इज 1600 kg पर मीटर क्यूब, एंड जो लिक्विड है वो 800 kg पर मीटर क्यूब था.
तो पूछा था कि डाइलेक्ट्रिक कितना होगा अगर एंगल चेंज नहीं होता एयर से उस मीडियम में डालने पे। तो आंसर कितना था 1600 अपॉन 600 माइनस 800, 2 आंसर था उसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज इजी एज दैट। तो याद करोगे तो बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज एक दो बार पूछा गया पहले। ठीक है, तो ये तो होगा एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक जेई का करवाऊंगा क्वेश्चन, एक नीट का करवाऊंगा। तो आज सेकेंड डे है इस चैप्टर का। ठीक है, तो कल स्टार्ट हुआ था, कल की रिकॉर्डिंग और आज की अभी जितनी निकल चुकी है इसकी रिकॉर्डिंग मेरे से ले लेना। ठीक है, आज घर पे बैठ के लगा लेना, कल छुट्टी होगी बसंत की, परसों तक रेडी करके आना वो दोनों लेक्चर्स, फिर कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, नोट हो गया? जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये है जेई मेन 2013 का क्वेश्चन। Two balls of same mass, two balls of same mass and carrying equal charge। तो इस क्वेश्चन में हमको चार्ज भी इक्वल दे दिया। ठीक है जी, टू बॉल्स ऑफ सेम मास एंड कैरिंग इक्वल चार्ज आर हंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट ऑफ लेंथ L each। At electrostatic equilibrium, at electrostatic equilibrium, assuming that, assuming that angle made by, angle made by each thread is small, each thread is small, the separation x, the separation x between balls is proportional to। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन समझ लो। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास इक्वल चार्ज था, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे और रिपेल करने के बाद हमारे पास यहां पे जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो एंगल है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल के लिए टैन थीटा को तुम साइन थीटा के लिए थीटा जो मर्जी बोल सकते हो तुम। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लेट्स से दैट इज इक्वल टू एक्स। इन्होंने कहा कि ये एक्स किसके प्रोपोर्शनल है? क्या ये एल के प्रोपोर्शनल है, क्या ये एल स्क्वायर L2/3 या L1/3 किसके प्रोपोर्शनल है? ओके, एंड वेयर यू नीड टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम, लेट मी जस्ट गिव यू हिंट। तुम्हें ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहां से कि tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो जल्दी से। एफ ई की वैल्यू पुट कर देना, tan थीटा को sin थीटा डाल के वैल्यू पुट कर देना, देन क्विकली टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। आंसर आंसर आ रहा है? कितने लोग आ गए आंसर?
अब यहाँ पे 2l sin थीटा क्यों लिख रहे हो, सीधे x लिख दो, x ही तो है क्या, ठीक है। ये देखो एफ ई को क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम दे रखा है, क्यू स्क्वायर डाल देते हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, साथ में mg लगा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल में मैं देखूंगा ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें साइन थीटा कितना बनेगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाई 2 बाई एल। ये समझ में आ रहा है, बस अब देख लो, अब तुमको देखो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स इधर है, इसको इधर ले जाओ, एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एल, इधर एल चला गया, और आई कैन से एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर 1/3। क्लियर हुआ। चलो अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं और भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इससे नीट 2016 का क्वेश्चन, वो देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करो नीट 2016 का। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at distance x, ब्रैकेट में लिख लो x लेस देन l, मच लेस देन l, वो लेस देन l बना दो, ठीक है, x इज मच लेस देन l, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, आर इनिशियली एट डिस्टेंस x अपार्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, तो अभी तक ना बिल्कुल सेम चल रहा है क्वेश्चन, देखा जाए उन्होंने एक तरीके से स्मॉल थीटा स्मॉल बोला उन्होंने, ठीक है। द चार्ज बिगिंस टू लीक, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स, at a constant rate full stop. As a result, the spheres approach each other with velocity v. V varies as a function of x as तो एक बार क्वेश्चन समझ लो जल्दी से। तो हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स हैं, मान लो दोनों क्यू ईच है, सिमेट्रिकल हैं, ठीक है जी, दोनों के बीच में डिस्टेंस, आर वी टोल्ड अबाउट एनीथिंग अबाउट डिस्टेंस, एक्स दे रखा है ना, एट अ डिस्टेंस एक्स, स्मॉल एक्स दे रखा है, और ये लेंथ एल दे रखी है ईच, और ये स्मॉल है, तो इसका मतलब ये थीटा अगेन इज अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। हमको बताना है अब ना यहां से चार्ज लीक करने लग जाता है, दोनों में से सिमेट्रिकली यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रेट से, कि मतलब कांस्टेंट रेट से मतलब है कि मान लो हर एक सेकंड में 1 कूलम लीक करने लग जाता है, इक्वल लीक करता जाएगा, और इन सिंपल वर्ड्स वी आर सेइंग कि जो dq बाई dt है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, dq बाई dt कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे चार्ज दोनों में से लीक करने लग जाएगा तो इनमें जो रिपल्शन फोर्स है कम होने लग जाएगी, जिसके चलते ये पास में आने लग जाएंगे, हमको यही बताना है कि वो जो पास में आने की स्पीड है
वो किसके प्रोपोर्शनल है, बस ये क्वेश्चन है, दैट्स इट। सो नीट के हिसाब से तो बड़ा सही क्वेश्चन है, नीट में तो कम ही आते हैं अच्छे क्वेश्चन आजकल। समझे? तो क्विकली थिंक कि क्या होने वाला है। स्टार्ट लगभग यहीं से करना है। देखो यहां पे क्या था, tan थीटा दैट इज x अपॉन 12 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। तो यहां पे ना तुम चार्ज का रिलेशनशिप देखो, तो यहां पे जो क्यू स्क्वायर था वो प्रोपोर्शनल किसके था, एक्स क्यूब के। या मैं बोलूं कि जो क्यू था वो किसके प्रोपोर्शनल था, एक्स टू द पावर 3/2। तुमको इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है तो तुमको चार्ज का फंक्शन चाहिए एज एक्स, कैसे डिपेंड करता है। अब सॉल्व कर दो, अब हो जाना चाहिए तुमसे। अब तो ये भी यूज कर लो, ये करो, होना चाहिए अब तुमसे। ठीक है, चलो। हो गया, हो गया, क्या आंसर आ रहा है, टी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट मार दो इसको, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है जी, उसको डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 3/2 x टू दी पावर हाफ, और साथ में क्या लगेगा, dx बाई डी टी। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो 3/2 x टू दी पावर हाफ इंटू dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, शुड बी अ कांस्टेंट। और इन सिंपल वर्ड की जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू x, इधर ले जाओ, x टू दी पावर माइनस हाफ। तो ये आंसर आएगा इसका। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हैं जो कि मिलते जुलते क्वेश्चन हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बट आई थिंक वो तुम लोग खुद देखोगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े, चलो। तो हेडिंग बनाओ नेक्स्ट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने एग्जैक्टली सेम चीज पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, वही सेम टू सेम अभी कराऊंगा, इवन क्वेश्चंस भी लगभग सिमिलर ही करवाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से लिखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन
force of interaction between two charges is independent of presence of other charges. ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहां पे एक चार्ज है, ठीक है जी, मान लो ये मेरे पास चार्ज नंबर 1 है। अब यहां पे मेरे पास एक और चार्ज है, चार्ज नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है, मान लो अट्रैक्शन फोर्स है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है जी। मतलब 2 ने 1 के ऊपर एक फोर्स लगा रखी है, मान लो ये 5 न्यूटन की फोर्स है। अब यहां पे एक और चार्ज आ गया, चार्ज नंबर 3 आ गया। अब इनके बीच में भी एक फोर्स होगी, मान लो ये इसके ऊपर इधर लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी तीसरे के आने से जो इनके बीच में फोर्स थी वो अभी भी उतनी ही रहेगी, ये 5 अभी भी लग रही है और ये नई फोर्स कितनी आ गई है, 10 आ गई है। हाँ, तुमको अब इसके ऊपर टोटल फोर्स चाहिए तो दोनों का वेक्टर सम ले लो, बट ऐसा नहीं होगा कि इसके आने से वो 5 में कुछ चेंज आ जाएगा। वो 5 अभी भी लग रही है, इसने एक एडिशनल एक और फोर्स ऐड कर दी, मान लो एक और पार्टिकल आ गया, फोर्थ पार्टिकल, इसने अपनी और ऐड कर दी। तुमको टोटल फोर्स चाहिए कि 1 के ऊपर ये तीनों कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो आंसर विल सिंपली बी इक्वल टू इन तीनों का वेक्टर सम। मतलब F1 है, ये F2 है, ये F3 है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो F नेट, दैट इज F नेट ऑन पार्टिकल 1 विल सिंपली बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। यही बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि तुम जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं उन सबको सुपर इंपोज कर सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो, सबका वेक्टर सम ले सकते हो, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है इसमें, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे वो गाना सुना है, जाते नहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आने से ना, वही है ये सुपर पोजिशन, है ना, है ना। वो कौन सी मूवी का, वो कार्तिक आर्यन वाली मूवी है जो अब जज करोगे मतलब तुम मुझे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ये तो तुम लोग के लिए यार। हो गया, चलो क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स के ऊपर 3 इक्वल चार्जेस पड़े हैं, Q Q Q E। ये हमने ग्रेविटेशन के वक्त भी सेम क्वेश्चन किया था, है ना, कोई खास फर्क है नहीं। तो लेंथ जो है तीनों के तीनों सेम L L L। तो क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर टू, ठीक है। और सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो किसी के ऊपर मर्जी निकाल दो, कोई फर्क नहीं आएगा। फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ड्यू टू अदर टू। तो तीनों इक्वल चार्जेस हैं, तीनों रिपेल करेंगे, ठीक है जी। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मान लो ये F फोर्स है, और ये वाला जो चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा, अगेन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू F। बराबर होगी बिकॉज सब सिमेट्रिकल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, वैल्यू चार्ज की इक्वल है, तो F F लग जाएगी। और नेट फोर्स किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, ये F नेट हो जाएगी ये दोनों को मिला के। तो F नेट विल सिंपली बी इक्वल टू, अब देखो ये टोटल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 30 ईच, तो आई कैन से 2F cos 30। सिंपल है, इसका भी F cos 30, इसका भी F cos 30। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल ही होने हैं, 2 इंटू F cos 30। और F की वैल्यू कितनी है, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी है, 2k Q² अपॉन L स्क्वायर, ये हमारी F की वैल्यू हो जाएगी। cos 30 कितना है, √3 अपॉन 2, 2 से 2 काट दो, ये नेट फोर्स निकल के आ गई। सिंपल है।
और ये नोट करने के बाद इमीडिएटली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके एक और दे दो, एक स्क्वायर के लिए कर देना सॉल्व, कि एक स्क्वायर के अलोंग, एंड अगेन सेम क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन के वक्त किया था, लेकिन जो गलती तुम लोगों ने वहां पे करी थी अब मत करना बस, ठीक है? याद होगा तुमने गलती करी थी यहां पे, ये क्यू 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 ईच, तो क्विकली किसी भी एक चार्ज के ऊपर ये एल 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 ऑन एनी वन चार्ज क्विकली फाइंड इट आउट, जो मर्जी चार्ज ले लो, मान लो ये वाला लेते हैं, ठीक है जी? देखो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, तो इन तीनों का वेक्टर सम चाहिए होगा, ठीक है? ठीक है? तो इधर देख लो, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स F है तो इन दोनों में भी F होनी चाहिए, और इन दोनों में F/2, क्योंकि ये डिस्टेंस √2 टाइम्स ऑफ L हो चुका है। डिस्टेंस अगर √2 टाइम्स हो चुका है तो नीचे फॉर्मूला में क्या था, L स्क्वायर था, तो √2 टाइम्स हो जाएगा का स्क्वायर, तो मतलब 2 नीचे आ गई फोर्स, तो हमारी F/2 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि डिनोमिनेटर में L स्क्वायर होता है, L हमारा √2 L हो जाएगा, तो इसलिए F/2 फोर्स रह जाएगी। अब नेट फोर्स निकालनी है, ऑब्वियसली नेट फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी, तो इस डायरेक्शन में जब F नेट निकालूंगा, ये F/2 तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, और इन दोनों का वेक्टर सम इधर आ जाएगा √2F, या बोल लो F cos 45 F cos 45 दैट इज √2F। तो F कॉमन ले लिया, तो हाफ प्लस √2, वेयर F स्टैंड्स फॉर इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में फोर्स, विच इज KQ² L²। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे पास यहां पे दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q, और इनको मैंने पकड़ के रखा हुआ है, बिकॉज अगर मैं छोड़ दूंगा भाग जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, तो मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ है। अब पकड़ के रखा हुआ है, मैंने इमीडिएटली ना एक तीसरा चार्ज यहां पे रखने की कोशिश करी, मान लो X है, वो रखा, इनको छोड़ दिया, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में पड़े हैं। बताओ वो X की वैल्यू कितनी थी? क्या वो नेगेटिव चार्ज था, क्या वो पॉजिटिव चार्ज था, कितना था, ये बताना है, जल्दी बताओ। सो क्वेश्चन ये, फाइंड X so that the system is in equilibrium. When I say system is equilibrium, everyone is in equilibrium. हाँ जी, हो गया? कितना आया? -Q/4 आएगा इसका आंसर। X शुड बी -Q/4। नेगेटिव तो होना पड़ेगा,
देखो सबसे पहली बात नेगेटिव क्यों होना पड़ेगा, इस चार्ज को दिक्कत नहीं है एक्स को, एक्स बोलता है मुझे कुछ मर्जी कर लो, मैं तो और इक्विलिब्रियम में हूं। चलो अगर ये पॉजिटिव भी होगा, जितना ये रिपेल करेगा उतना ये रिपेल कर देगा, अगर ये नेगेटिव हुआ जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ये अट्रैक्ट कर देगा। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एक्स, एक्स तो कुछ मर्जी रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव जितना मर्जी, एक्स तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा बिकॉज तुमने सिमेट्रिकली बीच में रख दिया। इट वॉज मोर अबाउट प्लस क्यूज जो है दोनों, ये दोनों चार्जेस के बारे में था ये क्वेश्चन कि इनको इक्विलिब्रियम में कैसे रखा जाए। इनको इक्विलिब्रियम में तभी ये लोग रह पाएंगे, देखो जी इसने तो इसको रिपेल करना ही करना है। अब अगर इसने इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक्स को इसको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब एक्स हैज टू बी व्हाट टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की फोर्सेस इक्वल कर दो, क्यू के कारण ये कितनी फोर्स लगेगा। अब मान लो ये डिस्टेंस है तुम्हारे पास 2a और ये डिस्टेंस मान लेते हैं a है ना, हाफ में रखना है, तो जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। तो Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा k क्यू क्यू अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड में ये फोर्स से बराबर होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, दैट इज k इंटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से x कितना निकल के आ गया, q अपॉन 4, लेकिन मुझे आंसर में क्या बोलना है यहाँ पे, माइनस। मैं माइनस अपनी तरफ से लगा दूंगा बिकॉज मुझे पता है वो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं नहीं सर ये तो q बाय 4 आ गया, अगर चाहते हो कि नहीं माइनस ही आए तो एक काम करना, प्लस 0 कर देना, टोटल फोर्स 0 कर देना। मैंने मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया बिकॉज मुझे पता था साइन तो मुझे नेगेटिव लेना ही है। क्लियर होगी चीज जो है, तो x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। डन है, बिल्कुल इस कंसेप्ट पे इक्वेशन आ रखा है पहले ही AIPMT 1988 में, उसमें आएंगे, पर उससे पहले मैं 2 और क्वेश्चंस करा दूं तुमको, ठीक है। तो क्विकली लेट्स सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखना, अभी लिखना मत, पहले पहले बोर्ड पे देख लो, लिखना मत, ठीक है। फिर से हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार मैंने इनको कर दिया फिक्स, हिल नहीं सकते लोग, तो इनके भागने की कोई टेंशन नहीं अपने को इस बार, ठीक है। अच्छा मैं अगर बीच में यहां पे एक चार्ज रख देता हूं प्लस स्मॉल क्यू, बिल्कुल मिडल में रख दिया, इक्विलिब्रियम में सिस्टम, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब है कि ये तो चलो इक्विलिब्रियम में रहना ही था और बाकी मैंने फिक्स कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज की, रुका हुआ है सिस्टम। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा ऊपर लेके गया, छोड़ दिया, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, एसएचएम होगा, क्यों क्यों वापस क्यों आएगा, अट्रैक्ट कौन कर रहा है सर, जब तक रिपल्शन की फोर्स पे इफेक्ट नहीं करेगी तब तक वो लूप चलेगा। बेसिकली सिंपल सी बात ये हो गई है कि इस पार्टिकल को अगर मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा के रख दिया तो इसके ऊपर ये रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा और अल्टीमेटली ऊपर नेट फोर्स लगेगी जिसके कारण ये ऊपर भाग जाए, मतलब थोड़ा सा भी इसको मैंने ऊपर किया छोड़ा भाग जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे किया नीचे भाग जाएगा, ये चार्ज रिपेल होंगे ये चार्जेस, सही है। तो ये इक्विलिब्रियम में था यहां पे, पर कैसे इक्विलिब्रियम में था, ये कैसा इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम टाइप पढ़े हैं ना हमने, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल, तीनों टाइप्स याद है। स्टेबल का मतलब था कि अगर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो वापस आ जाएगा, अनस्टेबल मतलब थोड़ा सा इधर उधर किया खराब इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल का मतलब था यहां पे भी इक्विलिब्रियम में है, जहां छोड़ दोगे वहां पे भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो तो नहीं है, ऊपर लेके का खराब होगा, कैसा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। बट क्वेश्चन एक्चुअली मुझे इसके बारे में पूछना ही नहीं था, मुझे क्वेश्चन ही कुछ और पूछना था, मुझे ये पूछना था कि अगर मैं बीच में जो चार्ज रखता हूं वो नेगेटिव चार्ज है, अब सोच के बताओ मैं थोड़ा सा उसको ऊपर मूव करूंगा अब क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, मैं इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, ठीक है जी, तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया बाय स्मॉल अमाउंट, ठीक है जी, मैंने इसको छोटी सी अमाउंट से ऊपर शिफ्ट कर दिया, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, हाँ जी, अब करेगा ऐसे क्या
अब करेगा एसएचएम, सही बात है। समझ में आया क्यों करेगा एसएचएम? अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स किधर होगी? डाउन। डाउन। अब नीचे आएगा, स्पीड बढ़ते बढ़ते एक्सेलरेट करते हुए नीचे आएगा, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन कुछ वेलोसिटी होगी और नीचे जाएगा। लेकिन जब वो नीचे चला जाएगा पार्टिकल, फिर क्या होगा? फिर उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, ऊपर ऊपर नेट फोर्स ऊपर लग जाएगी। तो इक्विलिब्रियम, तो वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो क्या परफॉर्म हो रहा है? एसएचएम परफॉर्म हो रहा है। तो मुझे बस ये क्वेश्चन लिख लो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ये जो डायमेंशन है, ये एक्स जो बहुत ही स्मॉल ऑसिलेशन है, ठीक है जी। तो दिस एक्स इज स्मॉल। नाउ बाकी डायमेंशंस बना लेते हैं। वी आर गिवन दिस इज ए, ओके, एंड आई एम सपोज टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जल्दी से वो स्टेप्स याद करते हैं एसएचएम चैप्टर में जो हमने किए थे। हाउ टू एनालाइज एसएचएम, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। पहला स्टेप होता है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमको पता है। सेकेंड स्टेप होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स अमाउंट डिस्प्लेस कर दो, वो मैंने एक्स अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया, सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप होता है वो जो नई पोजीशन तुमने ली है उसमें एफ का एक्सप्रेशन बनाओ, फोर्स, नेट फोर्स बनाओ, एंड प्रूव करो कि एफ नेट हमारी प्रोपोर्शनल है एक्स के। जल्दी से एफ नेट लिखते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर एक इधर फोर्स लग रही है, एक इधर फोर्स लग रही है, नेट फोर्स हमारी डाउनवर्ड्स लग रही है। अच्छा, ये फोर्स, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एफ है तो ये एफ है। आई वुड सिंपली से दिस इज इक्वल टू 2f cos 30। ये तो समझ, सॉरी 30 नहीं, थीटा, 2f cos थीटा। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, f cos थीटा, f cos थीटा। अच्छा, f कितनी है? ध्यान से देखते रहो। k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट उसका स्क्वायर। ये क्लियर है? यस। के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना है इस ट्राइंगल में? देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अच्छा, इसको पूरा क्या बनेगा? के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और x हमको क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल है, और अगर x स्मॉल है तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब ए क्यूब। सो वी हैव रीच्ड 2k क्यू अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। इज इट क्लियर? वो तो फील्ड का था, एक्सप्रेशन सेम आ गया तो ऐसे थोड़ी की, वो तो अलग ही चीज थी। वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, सब आएगा, सब आएगा। एफ नेट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अच्छा, अगला स्टेप क्या था फोर्स लिखने के बाद? कि जो एक्स का जो के साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो वो हमारे पास निकल के आ गया, दिस इज फोर्स कांस्टेंट के। मतलब ये अलग के है, ये अलग के है, फोर्स कांस्टेंट है ये हमारा के। एंड लास्ट स्टेप टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई रूट m by k, that is mass of this particle, let's say that is m upon k, that is 2k q upon a cube को ऊपर भेज दो। this is the answer of this question। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर से मिलता जुलता होगा इसके।
नोट हो गया क्या? Yes. चलो अब ये देखो, हमारे पास फिर से सेम सेटअप है, बीच में हमने फिर से चार्ज रखना है, तुम लोग मत बनाना, पहले देख लो। बीच में फिर से एक चार्ज रखना है, मान लो मैंने रख दिया यहां पे -q। पिछले क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलरली मूव किया, राइट? इस बार मैं अलोंग द लाइन मूव करना चाहता हूं। मान लो इस चार्ज को मैंने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से राइट मूव कर दिया, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ऐसे जम होगा? सोच के देखते हैं। अगर मैंने इसको थोड़ा सा उठा के यहां रख दिया, यहां से उठा के मैंने इसको -q यहां कर दिया, अब क्या होगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कौन सी अट्रैक्शन ज्यादा होगी? ये वाली ज्यादा होगी, तो मतलब नेट किधर चला जाएगा? राइट। तो एक बार थोड़ा सा इधर मूव कर दिया, राइट ही जाता रहेगा, इसको लेफ्ट मूव कर दिया, लेफ्ट ही जाता रहेगा, सही है? तो इसलिए क्वेश्चन तो बनेगा नहीं इससे। अगेन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे प्लस चार्ज, जैसे वहां पे मुझे माइनस करना पड़ा था ताकि क्वेश्चन बन पाए मेरा, ठीक है जी? यहाँ पे मुझे क्लियर हो, यहाँ पे मैंने +q बना रखा है, यहाँ पे ये माइनस था यहाँ पे, ठीक है? एनीवेज +q, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको थोड़ा राइट लेके जाऊंगा, ये वाला इसको ज्यादा रिपेल करेगा, तो उसको वापस आना पड़ेगा उधर। तो ऐसे फिर वो जब इधर आ जाएगा, फिर ये ज्यादा रिपेल करेगा, फिर इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगेन क्वेश्चन वही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो ये डायमेंशन फिर से ए ले लो, इसको फिर से ए ले लो, एंड इस पार्टिकल को थोड़ा सा राइट मूव कर देते हैं, ठीक है? इसको राइट मूव कर दो, बाय हाउ मच? बाय अमाउंट x। अब इस नई पोजीशन में इसके ऊपर एनालाइज करो क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। ये +q है, x इज स्मॉल, अगेन x को स्मॉल लेना है, तो अप्रोक्सीमेशन लगा देना वहां पे। तो ये इसको रिपेल करेगा, दिस फोर्स विल बी मोर देन दिस फोर्स, ठीक है? तो जल्दी से एफ नेट का एक्सप्रेशन बनाओ। चेक करो, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है? एलसीएम ले लो, ठीक है जी? अच्छा, इसको मैं फिर से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर, और स्क्वायर होके क्या बन जाएगा? a टू द पावर 4, और एक a से काट दूंगा तो क्या रह जाएगा नीचे? a क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन ये मेरे लिए बन गया फोर्स कांस्टेंट k, ठीक है जी? टाइम पीरियड, लास्ट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m अपॉन k, m अपॉन 4k q अपॉन a क्यूब। ये आंसर है। क्लियर हुआ? दिखेगा ये वाला कलर पर्पल? हाँ दिख रहा है, बढ़िया। करें नेक्स्ट? तो बस आज का आखिरी क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम AIPMT 1988। AIPMT, दिख रहा है ये कलर? नहीं दिख रहा क्या? हाँ, ये तो डजंट मेक सेंस एट ऑल। AIPMT 1988, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जल्दी से देखो।
point charges plus 4q minus q and plus 4q are kept on x-axis at x is equal to 0, x is equal to a, x is equal to 2a respectively, then हमने थोड़ी देर पहले बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, क्यू क्यू माइनस क्यू बाय 4, सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है। तो क्या होंगे, तीनों के तीनों चार्जेस किस में, इक्विलिब्रियम में। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है ओनली माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा इसका आंसर, रॉन्ग, सारे हैं इक्विलिब्रियम में, राइट। फिर बी ऑप्शन है नन ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, अगेन रॉन्ग। लिख रहे हो क्या साथ, लिखते जाओ। तो ओनली माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन नन ऑफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तो दोनों गलत हैं। अब सी और डी ऑप्शन पहले सुन लो। सी ऑप्शन है ऑल आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डी है ऑल आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जल्दी सोच के बताओ क्या होना चाहिए, सी या डी, अनस्टेबल है कि स्टेबल है, हमने डिस्कस किया था, स्टेबल है, अनस्टेबल। अभी तो हमने डिस्कस किया था कि मैं थोड़ा सा इसको राइट मूव करूंगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा इसको। अगर ये पॉजिटिव होता तो हो सकता था स्टेबल, है ना, पॉजिटिव होता, नहीं नहीं पॉजिटिव होता तो इसको थोड़ा इधर मूव करता तो ये ज्यादा रिपेल करके वापस आ जाता। हाँ तो फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। अगर वो कोई, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एसएचएम परफॉर्म, वो स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा कि इट दीज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, जो कि परसों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। एंड आई वांट कि उस लेक्चर में आने से पहले ग्रेविटेशनल फील्ड एक बार अच्छे से रीड करके आना, ठीक है। एंड एक वो ऑप्टिक्स के भी वो क्वेश्चंस कर लेना जो भेजे थे मैंने।